Kannadigas hate Rashmika Mandanna, but I don't because I'm not a Kannadiga. और हम हिंदियों को तो पसंद है यार रश्मिका मंदाना। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सिंपल हम्बल रहती है एंड शी इज ब्यूटीफुल, नो डाउट। हाँ, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि रश्मिका मंदाना बड़ा ही कोरियन बनी फिरती है। क्या पता भाई उसको सही में वो सारी चीजें पसंद हो। मैं भी एनिमे का मजाक ही उड़ाया करती थी जब तक मैं खुद इन सब में इंडल्ज नहीं हो गई। नाउ नेम एनी एनिमे, मैं उस बारे में ऐसे बात करूंगी जैसे वो लोग रियल लोग हैं। आई विल एक्ट लाइक इट एंड एक्ट नहीं, आई विल एक्चुअली फील दैट। तो एनिमे लवर्स का होता है थोड़ा ऐसा। अभी जो लोग एनिमे नहीं देखेंगे उनको कार्टून ही लगेगा, मुझे भी पहले यही लगता था। तो मेनी पीपल डिसलाइक हर फॉर दैट। अब देखो डिसलाइक वगैरह तो साइड रखो, लेकिन अगर कोई इंसान प्यार में जीतता है तो देख के अच्छा लगता है यार। रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की शादी के फोटोज देखे तुमने? मतलब मैं कह सकती हूँ अभी तक के बेस्ट वेडिंग पिक्चर्स लगे मेरे को। जितने भी सेलिब्रिटीज का अब तक मैंने शादी और उनका फोटोज देखा उसमें से अब तक के बेस्ट फोटोज लगे मेरे को। और जिस तरीके से विजय ने रश्मिका का फोटोज डाला अपने अकाउंट पे और रश्मिका ने विजय के फोटोज डाले अपने अकाउंट पे, ओह सो प्यारा भाई। अरे यार दोनों ऐसे टीयरी आइड हैं, दोनों मतलब इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये दोनों ऐसा शिव शक्ति वाले वाइब्स दे रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब शो ऑफ के लिए किया। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। वो हेवी गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह इन लोगों ने डाल रखा है बट येट लुक सो सिंपल। मेरे को पता नहीं क्या एग्जैक्टली वो रीजन है बट दे लुक लाइक अ गॉड एंड अ गॉडेस। वो लोग इतने सही लग रहे हैं, इतने इंडल्ज लग रहे हैं एक दूसरे में। और रश्मिका का वो फोटोज जब आया था ना, जब वो ऐसे देख रही है उसको पहनाया जा रहा है, तो वाई शी लुक्ड सो क्यूट। और उन दोनों का वो पिक्चर जहाँ पे विजय का बैक दिख रहा है, उसके मसल्स दिख रहे हैं, ऐसे रिलैक्स्ड है वो तब भी। ठीक है, सॉरी फॉर नोटिसिंग दैट, बट इतना सही लग रहा था वो फोटो। वो हाइट डिफरेंस, रश्मिका का अटायर, विजय का अटायर, उफ परफेक्ट। मतलब मैंने आज तक, सही बता रही हूँ, इतने प्यारे वेडिंग पिक्चर्स नहीं देखे हैं किसी के भी। जिस तरीके के भी इन लोगों ने ज्वेलरीज माथा वगैरह पे पहन रखा था, जैसे इधर और इधर, वो सब मतलब तेलुगु लोग वैसे शादी करते हैं, वो उन लोगों ने प्रॉपर उस तरीके से करा है। इतना अच्छा लग रहा था मेरे को देख के, क्योंकि बाकी सब लोग थोड़ा ऐसा फॉरेन टच देते हैं ना अपनी शादी में, बट व्हाटएवर मेक्स देम हैप्पी। मतलब मेरे को ये वाली चीज बहुत सही लगी कि मतलब बिल्कुल इंडियन तरीके से सब कुछ इतने सही से फॉलो करके किया इन लोगों ने शादी। बहुत सही लग रहे हैं मेरे को इनके वेडिंग पिक्चर्स। मतलब आई वोंट गेट टायर्ड ऑफ सेइंग दिस, दे लुक सो प्यारा टुगेदर। I really want to be a one woman man. Like luckily I have a partner who has healed me from a pain that he didn't cause. To see this journey, Rashi, I feel so proud of your journey, of everything you have become as a woman, of the woman you are. Viju, you've been a part of this film. Nakaite, you've been a part of this whole journey so personally. Everyone has a Vijay Deverakonda in their lives because that's a blessing. ये जो क्लिप था ना कि एवरीवन हैज अ विजय देवराकोंडा इन देयर लाइफ, वो वाला क्लिप में विजय देवराकोंडा बहुत तारीफ करते हैं रश्मिका का जर्नी को लेके एंड शी इज मतलब ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, लेकिन फिर भी वो रोकती है अपने आप को और फिर मतलब बहुत मुश्किल से रोकती है। और उसके बाद मैंने आगे के भी क्लिप्स देखे एंड देन शी गोज लाइक थैंक यू थैंक यू। ये दोनों जैसे एक्ट कर रहे थे, मतलब सबको पता था ये दोनों डेट कर रहे हैं, सबको शुरू से पता था कि इन दोनों का तो है ही चक्कर, लेकिन इन दोनों ने खुद कभी पब्लिक में आके नहीं बोला, ज्यादा एक साथ दिखे नहीं, हमेशा मतलब अलग अलग ही दिखे। बहुत ही कम इंस्टेंसेस पे साथ दिखे हैं ये लोग, मतलब बाकी कपल्स जैसा नहीं कि मतलब स्पॉट करवाएं अपने आप को और बाद में एक्ट करें कि दोस्त है, वैसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। हमेशा एक दूसरे के बारे में ऐसा हाईली तरीके से ही बात किया है कि हाँ ये बहुत सही इंसान है वैसा, लेकिन कभी माने भी नहीं है। मतलब इन लोग का एक साथ कपल वाला जो जर्नी रहा है, इट इज सो क्यूट। मतलब मेरे को बहुत सही लगते हैं ये दोनों एंड यू कैन क्लियरली मेक आउट व्हेन टू पीपल आर इन लव, व्हेन टू पीपल अडोर ईच अदर फ्रॉम द कोर। जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, उनकी आंखों में दिखता है, और वैसा रश्मिका और विजय की आंखों में दिखता है एक दूसरे के लिए शुरू से ही। Rashmika ne Lily. You Kamra, right? You're going to miss me in your other films. Like next level, you're going to call me and be like, you know what? Just come and sit here. Please. I'm such an entertainment. I'm such an entertainment. Like go do your other films. You go. I'm not going to sign a film with you for a long time.
I'm not going to give dates for Vijay Deverakonda anymore. मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि मतलब किसी भी लवी डबी कपल को देख के उन लोगों को लगता है हमारी बारी कब आएगी, बट नहीं, मेरे को नहीं। मेरे को उन लोगों को देख के इतना ज्यादा प्यार आता है उन पे, मेरे को लगता है चलो कोई तो जीता अपनी जिंदगी। इतनी खुशी होती है मेरे को ऐसे लोगों को देख के जब दो लोग एक दूसरे के साथ एकदम खुश है, खुश, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं एक दूसरे की, एक साथ रहना है इनको, मतलब बहुत सही लगता है मेरे को ये चीजें। मेरे को ऐसे कपल्स देख के बहुत ही खुशी, ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ ही हो रहा है, वैसी वाली खुशी आती है मेरे को। ये जो रश्मिका बोली ना, वन डे यू आर गोइंग टू कॉल मी एंड देन से रश्मिका कम एंड सिट हियर, ये उन लोग की पहली मूवी जो थी साथ में गीता गोविंदम, उसके बाद वाले इंटरव्यूज से है। और अभी विजय देवराकोंडा का कैप्शन पढ़ो तो भाई आई एम सो एक्साइटेड। विजय देवराकोंडा ने जब फोटोज पोस्ट करे अपने वेडिंग पिक्चर्स, तब उन्होंने कैप्शन लिखा है, वन डे आई मिस्ड हर इन अ वे दैट मेड मी फील लाइक माय डे वुड हैव बीन बेटर इफ शी वेर अराउंड, लाइक माय मील्स वुड हैव फेल्ट मोर होलसम इफ शी वर सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी, like my workouts would have been more fun and less of a punishment if she were doing them with me, like I needed her just to feel that sense of home and calm no matter where I was, so I made my best friend my wife. रश्मिका का वो बोलना, वन डे यू आर गोइंग टू कॉल मी एंड से रश्मिका कम एंड सिट हियर, और विजय का ये एडमिट करना कि एक दिन ही मिस्ड हर सो मच, ही वांटेड हर अराउंड, कि अब उसके बिना नहीं रहा जा रहा है वैसा। दिस इज सो प्यारा, सो प्यारा। I will get married someday, and when I do get married, I will not tell any of you. And I'll marry Vijay. मेरे को इन लोग की ये चीज सही में बहुत अच्छी लगी। अभी तक इन लोगों ने कभी भी डिनाई नहीं किया है, लेकिन अब तक इन लोगों ने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था। जब मौका मिला एक दूसरे की तारीफ करने की, तब हद से ज्यादा तारीफ करी। और विजय का ना एक फेज था जब वो बोला करता था कि मेरे को शादी करनी ही नहीं है, आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड। और फिर एक फेज आया जब वो एक्सेप्ट करने लगा पब्लिकली कि हाँ मेरे को शादी करनी है, अपने लाइफ का वो पार्ट भी मेरे को एक्सपीरियंस करना है। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, बट आई डू, बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल नाउ मैं भी सेम फेज में हूँ विजय जैसे, कि मेरे को कभी शादी नहीं करनी है। तो ऐसे किसी का दिमाग घुमा देना फॉर मैरिज, मतलब बड़ी चीज है यार। सामने वाले ने भी पक्का हद से ज्यादा एफर्ट्स डाले होंगे रिलेशनशिप में, बहुत सारे एक्शन सुन के रहे होंगे जो देख के यू गेट कन्विंस्ड कि हाँ कर सकते हैं, शादी तो कर सकते हैं, इसके साथ तो कर सकते हैं। Like extremely phobic about marriage, but that even though like I don't care about marriage, but I'm scared of marriage. Something really changed my opinion on marriage. Hope to have a married life of my own, and that's a chapter in life that everyone should. भाई द ग्लो इज रियल। I'll get married. ऑफ कोर्स दोनों बहुत यंग थे जब वो लोग एक दूसरे से मिले 2018। उस टाइम पे दोनों के चेहरे पे मतलब उन पे उतना पैसा भी नहीं होगा, उतने एक्सपीरियंसेस भी नहीं होंगे कि अपने बॉडी पे स्पेंड करें, बट व्हेन समवन इज हैप्पी फ्रॉम विद इन, वो ग्लो चेहरे पे अलग सा दिखता है। और तुम ध्यान देना रश्मिका का तब का, शी यूज्ड टू स्माइल इवन देन, ठीक है तभी भी वो बहुत हंसी थी, अभी भी वो बहुत हंसी है, लेकिन तब की हंसी, अभी की हंसी, विजय का तब का चेहरा नोटिस करना, अभी का चेहरा नोटिस करना, ये दोनों जैसे ग्लो कर रहे हैं ना अंदर से, और वैसा वाला ग्लो भाई, मतलब दे आर सैटिस्फाइड। मैंने अब तक बहुत सारे सेलेब्स को लेके ऐसा बोला है कि भाई आई एम इन डिलेमा, इनका चलेगा या नहीं, बट आई कैन बेट ऑन दिस कपल कि इन लोग का तो चलेगा ही चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, हमेशा चलेगा, टिल द एंड ऑफ टाइम्स आई फील, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सा काम, सैटिस्फाइड, कंटेंट, हैप्पीएस्ट फील कर रहे हैं, और वो दिख रहा है उनके चेहरे पे। मेरे को पता है जेलेसी, झगड़े और भी बहुत सारी चीजें आर अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, बट कुछ रिलेशनशिप्स वैसे भी होते हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, 100% से भी ज्यादा अगर कुछ होता है वो सब कर रहे होते हैं, ताकि सामने वाला इतना मतलब ऐसा सेटिस्फाइड होता है कि नहीं मेरे अलावा कहीं नहीं जाने वाला, ये मतलब वो थॉट उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। वो इतना ज्यादा इंडल्ज्ड होते हैं रिलेशनशिप में, उनका पार्टनर और वो खुद भी, कि उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे को लेके गलत चीजें नहीं करने वाले हैं जो किसी को भी हर्ट करे। आई रिमेम्बर कॉफी विद करण पे जितनी भी लड़कियां एक टाइम पे आती थी, अनन्या पांडे, सारा अली खान और भी 2-3 आई थी, वो सब बोल के गई थी कि मैरी विजय देवराकोंडा। उन लोग का तो बिल्कुल क्रश हो गया था विजय पे, एंड विजय इज वन हेल ऑफ गुड लुकिंग मैन। लेकिन रश्मिका का कभी भी उन सारी चीजों पर रिएक्ट ना करना, ऐसे सेटिस्फाइड होना कि
कहीं नहीं जा रहा है ये। इसका मतलब विजय हैज डन हिज पार्ट नाइसली। एक चीज मिस नहीं करी है लड़के ने, और विजय का भी सिमिलरली फील करना रश्मिका के लिए। इसका मतलब रश्मिका ने भी एकदम बेस्ट दिया है अपना। दोनों मतलब कोई भी ज्यादा नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं। आई कैन बेट ये लोग बैठ के बातें करते होंगे, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता होगा तो एकदम सही से क्लियर आउट करते होंगे। ये बाकी रिलेशनशिप्स और मैरिजेस जैसा नहीं लग रहा है मेरे को, जहां पे रश में शादी कर लिया हो या फिर सिर्फ फिजिकली अच्छे लग रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सुंदर लग रही है तो इसलिए कर लिया हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब सही में खुश, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े भी हुए हैं। दे हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स टुगेदर। What do you mean our Geeta and Govind are gonna live their Watching Dhamma song for real? For forever. मतलब मेरे को कभी भी रश्मिका के लिए जो हेट था वो समझ में नहीं आएगी। Why do people hate her? विजय को तो आई थिंक पीपल लाइक अ लॉट, बट रश्मिका को लेके थोड़ा वैसा लगता था कि अनफेयर है इसको लोग जैसा ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत पॉपुलर सेलेब है एक, लेकिन उसको मैंने आज तक नहीं देखा है किसी को भी गंदे तरीके से ट्रीट करते हुए या एक्सप्रेशन देते हुए भी। शी हैज बीन नाइस टू एवरीवन, और इतने साल तक मीडिया तुमको कैप्चर कर रही है और तुम्हारा एक भी वैसा रिएक्शन नहीं निकला, मतलब यू आर अ नाइस ह्यूमन भाई। लेकिन लोगों को ये एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किल होती है, मैंने ऐसा देखा है। तो मेरे को लगता था कि बहुत अनफेयर है ये रश्मिका के लिए जो भी हेट है। फ्रॉम देन टू नाउ फाइनली सी हर हैप्पी, और अब जब ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात करेंगे भाई, कपल एडिट्स तो अब बनेंगे, अब जब ये लोग एक दूसरे का नाम लेके बातें करेंगे। मैं बताती हूँ कर्नाटका लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं रश्मिका को, क्योंकि रश्मिका व्हेन शी वाज आई थिंक 21 2017 में शी गॉट एंगेज टू रक्षित शेट्टी। उसके बाद से रक्षित के जितने भी दोस्त हैं, ऋषभ और भी जो लोग शेट्टीज हैं, वो लोग भी बहुत रश्मिका को लेके हेट कमेंट्स पास करते हैं, और मतलब ऐसे भी मतलब उनके अंदर से आता है कर्नाटका के अंदर से कि इसने हमारे भाई को धोखा दिया तो इसको हम पसंद नहीं करते हैं, वैसा वाला। तो 2017 में रक्षित और रश्मिका का एंगेजमेंट हुआ था और 2018 में शादी होने वाली थी, लेकिन रश्मिका ने ही वेडिंग कॉल ऑफ कर दिया, ये बोल के कि मतलब उसको अपने करियर पे फोकस करना है। भाई शी वाज 21, ओनली 21। मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता इतने छोटे उम्र में शादी हो जाना किसी की। दूसरी बात ये कि रक्षित वाज 34 देन, 34। मैं ये नहीं बोलूंगी कि लोग कंपैटिबल नहीं होते, इतने एज गैप में होते होंगे, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा एज गैप। थोड़ा क्लोज एज वाला कोई भी इंसान हो ना तो शायद वो बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला हो, मेरे को ऐसा लगता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, बायोलॉजी वगैरह सब अगर तुम घुसाओ तो मतलब लगता है कि हाँ, अगर एक कपल एक आसपास वाले एज ग्रुप में हो तो फेयर लगता है। 2018 की चीज है वो, उसको तुम अभी तक खींचे जा रहे हो, 2026 आ गया है, मतलब नॉट फेयर भाई। शी वॉज सो यंग, मेरे को नहीं लगता उस टाइम पे वो इतनी मैच्योर थी कि उसको शादी वगैरह वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो हैंडल कर पाती, और गलतियां होती हैं छोटे उम्र में, ठीक है। विजय देवरकोंडा's photos with ex-girlfriend go viral. Who is she? भाई साहब, लोगों से लोगों की खुशी तो देखी नहीं जाती है। मतलब तुम लोग को एक्स को डिग आउट क्यों करना है? अभी कितने खुश लग रहे हैं वो दोनों एक साथ, बस वो देख के खुश हो जाओ ना, ये सब क्यों करना है तुमको? तो 2016 में विजय का कोई फिल्म आया था जिसमें ये महिला उनसे मिली थी, इनका नाम शायद वर्जिनी है, पेली चोपुलू, पता नहीं मैं ये सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं। उस फिल्म का नाम ये था जहाँ पे ये दोनों मिले थे, और उसके बाद डे गॉट क्लोज। फिर विजय के बर्थडे पे उस लड़की ने एक फोटो डाला था इन दोनों का साथ में और लिख दिया था बेटर हाफ। उसके बाद से लोग ऐसा कंफर्म हो गया कि इन लोग का तो रिलेशनशिप ही था। 2016 में ही हुआ था, शायद 2017 तक दे पार्टेड वेज, और 2018 में ही मेट रश्मिका मंदाना। भाई यंग थे ये लोग। जब इंसान उतना मैच्योर नहीं होता है, उनको खुद के नीड्स का पता नहीं होता है, वो रश करते हैं अगर रिलेशनशिप में, तो गलतियां करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसा होते हैं कि उनको ऐसा होता है कि अडाप्ट करेंगे पार्टनर के साथ, उसको जो सही लग रहा है, जब सही लग रहा है वैसा करेंगे, और सामने वाला भी इक्वल चीजें करता है। नहीं तो अगर कोई भी कम एज में किसी भी रिलेशनशिप में जाएगा, वो उतना मैच्योर नहीं होगा, सामने वाला भी नहीं होगा। ऑफकोर्स कम एज है, तुमको दुनिया का पता नहीं है, अपने नीड्स का पता नहीं अच्छे से, तो तुम लोग ब्रेकअप ही करोगे आगे जाके। लोग ऐसा एलियन एक्ट कर रहे हैं, पहले तो इसके साथ रिश्ता था इसका, तो किसी ने अगर किसी को चीट नहीं किया, अगर डबल डेट नहीं किया, बस बात खत्म। आई फाइंड दिस रियली चीप। मतलब बहुत सारे लोग अभी रश्मिका के साइड से भी बोल रहे हैं कि पहले तो इसने इससे शादी कर रखी थी, विजय के साइड से भी कुछ लोग चीजें बोल रहे हैं। मतलब क्यों तुम लोगों को खुश नहीं देख सकते? मैंने इनकी शादी की फोटोज देखे तो शायद ऐसा रूमर्स आ रहे थे पहले कि 2 मार्च को इन लोगों की शादी होने वाली है और एंगेजमेंट शायद 26 या 27 फरवरी को होगा ऐसा। तो आई वाज वेटिंग, आई वाज
actually waiting for 2nd of March for them to release the wedding pictures. But thankfully पहले ही इन लोगों ने शादी कर ली. I was so shocked, so surprised. मेरे को इतना अच्छा लगा ये सारे फोटोज देख के. And I'm not faking a bit. I am genuinely so happy for them. बाकी what do you all think? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट. मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.